इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो हैंडपंप चलाते हुए नजर आए। ये वीडियो 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद डिबरिंग गांव का है जो मनाली लेह हाईवे पर मौजूद है। वीराने में इतनी ऊंचाई पर हैंडपंप देखकर अनुराग ठाकुर पानी की जांच करने के लिए हैंडपंप चलाने लगे। इस दौरान उन्होंने एक शख्स को पानी पीने को भी कहा और फिर पानी पिया भी। ट्वीट पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली लेह हाईवे पर डिबरिंग गांव में हैंडपंप चला के मीठा पानी पीना एक अलग अनुभूति दे गया। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद राहत बचाव का कार्य उसकी निगरानी के लिए सीएम सुक्खू कुल्लू में कैंप किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुल्लू से ही 50,000 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। इससे पहले उन्होंने लाहौल स्पीति का दौरा किया। उन्होंने चंद्रताल समेत बाढ़ प्रभावित इलाके का एरियल सर्वे भी किया। चंद्रताल में अभी भी करीब 293 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कुल्लू, मनाली और काजा की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लाहौल स्पीति के बाद सीएम ने मनाली का दौरा किया और मनाली में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत बचाव के काम पर तेजी लाने के निर्देश दिए। मनाली के बाद सीएम मंडी पहुंचे और मंडी में प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद वापस कुल्लू लौट आए। बहुत भयंकर तबाही हुई है, बहुत गंभीर हालत है। लेकिन सबसे पहले हमारा प्रथम चरण था जो रेस्क्यू का था। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया। अपने नंगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50,000 पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं। बिजली की सप्लाई हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में शुरू कर दी है। पानी की सप्लाई हमने टेम्परेरी शुरू कर दी है और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की सप्लाई है वो टेम्परेरी शुरू कर दी है। लेकिन जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें आ रही हैं, मेरे आंकलन के हिसाब से अभी 4,000 करोड़ है। कल मैं असेस करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर सीएम सुक्खू खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां एरियल सर्वे भी उन्होंने किया। खासतौर पर कुल्लू में जिस तरीके से तबाही मची हुई है, वहां पर कई दिनों से इलेक्ट्रिसिटी गुल थी, उसे अस्थायी तौर पर शुरू कर दिया गया। कुल्लू के बाद मनाली का दौरा किया। मनाली के बाद एरियल सर्वे उन्होंने लेह लद्दाख का किया। चंद्रताल में जिस तरीके से कुछ लोग फंसे हुए हैं, वहां पर उन्होंने उसका एरियल सर्वे किया और जानकारियों के मुताबिक 293 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उसके बाद मंडी गए। मंडी में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। बहुत से लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और 4,000 करोड़ का नुकसान अभी तक आंका गया है। सीएम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि और भी आगे वो सर्वे करेंगे और अभी कुल्लू में ही डेरा जमाए हुए हैं और वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। राहत बचाव शिविरों में उन्हें पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव का कार्य तेजी पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है और एक नहीं बल्कि 12 के 12 जिले इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कुल्लू, मनाली, मंडी, लाहौल स्पीति में खासतौर पर यह तबाही मची है। तुलसी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। तुलसी, कुल्लू में सीएम ने डेरा जमाया हुआ है और सबसे ज्यादा तबाही की अगर तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी कुल्लू वैली और मंडी और मनाली से ही सामने आई है। किस तरीके के अपडेट्स कुल्लू से मिल पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है? कनेक्टिविटी का क्या हाल है? जरा डिटेल्स में बताएं तुलसी। जी बिल्कुल जासमीन, देखिए पिछले लगभग 50 घंटों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कुल्लू में यहाँ पर है और अपने सामने जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में जो बिजली की सुविधा है वो फिलहाल कुल्लू टाउन में जो है वो बहाल हुई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहाल हुई है। इसके अलावा मणिकर्ण घाटी में जो है आधा जो घाटी है वहां पर भी जो बिजली और नेटवर्क सुविधा है वो बहाल हुई है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड में जो है लगातार जो बार फुटेज पर काम चल रहा है। खासकर जिस तरह से अभी भी जो है सरकार के लिए चैलेंज है, क्योंकि मणिकर्ण घाटी की बात करें तो मणिकर्ण घाटी के जो खीर गंगा है वहां पर भी लगभग 300 से अधिक जो टूरिस्ट है वो फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मणिकर्ण से लेकर जो बरसैनी तक है वहां पर भी सैकड़ों जो टूरिस्ट है वो फंसे हुए हैं और कुल मिलाकर अगर बात करें तो रास्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो अपनी गाड़ी छोड़कर ही यहाँ से घर वापस लौट गए हैं। तो ऐसे में एक जो सड़क यातायात को रिस्टोर करने के लिए एक लंबा समय लगेगा।
इसको देखते हुए बहुत सारे टूरिस्ट जो है अपने वाहनों को यहीं पे छोड़ के घर लौट गए हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से सड़कों को जो बहाल करने का कार्य है वो लगातार चल रहा है। सड़कें जगह जगह पर बाढ़ के कारण टूटी हुई है, जिसको रिस्टोर करने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सैंज घाटी में भी जिस तरह से यातायात जो है वो थ्रू किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर बाढ़ के चलते पूरा का पूरा जो रोड है वो पूरा बह गया है और वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैंज घाटी की बात करें तो सैंज से लेकर न्यूली तक जो है वो बहुत सारे मकान जो है बाढ़ में बह गए हैं और बहुत सारी दुकानें बाढ़ में बह गई है, जिसके चलते वहां पर लोगों को जो है खाने पीने के राशन की जो किल्लत है। ऐसे में सरकार के लिए तुलसी यहाँ पर आपसे अपडेट चाहूंगी। कुल्लू की आप बात कर रहे हैं, कुल्लू टाउन में इलेक्ट्रिसिटी बहाल है, वहां पर जो यातायात है वो भी एक तरीके से चल रहा है, लेकिन कुल्लू के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे कसौल की बात करें या आपने कहा बरशैनी की बात करें या फिर उससे ऊपर ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उन इलाकों में क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत सारे सैलानी उन इलाकों में फंसे हुए हैं। उन इलाकों से कोई अपडेट? देखिए जिस तरह से जास्मिन नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो अभी तक भी मनगन घाटी के आधे एरिया में नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। इसके चलते जो है संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। प्रशासन की तरफ से सैटेलाइट फोन के माध्यम से जगह जगह पर सैटेलाइट फोन पहुंचाए जा रहे हैं, जहां से लोगों से जो है वो जुड़ा जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मणिकर्ण से लेकर बरशैनी तक जो है दर्जनों जगह पर जो सड़क है वो पूरी तरह से जगह जगह पर कट गई है और जिसके चलते फिलहाल जो यातायात है उसको बहाल करने के लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन मशीनरी जो है वो काम कर रही है। इसके साथ साथ वहां उस एरिया में बहुत सारे पर्यटक जो है, जिस तरह से खीर गंगा की बात करें तो 4 दिनों से जो है ऐसा बताया जा रहा है 300 से अधिक जो पर्यटक है वो वहां पर फंसे हुए हैं और मणिकर्ण से लेकर बरशैनी तक भी सैकड़ों पर्यटक है जो फंसे हुए हैं, क्योंकि यातायात बिल्कुल कट गया है, ना तो नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना बिजली है। तो इसके चलते जो जितने भी टूरिस्ट वहां पर फंसे हैं, प्रशासन के लिए भी संपर्क कर पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तुलसी, और ये वो टूरिस्ट हैं जो खासतौर पर ट्रैकिंग के लिए मणिकर्ण घाटी जाते हैं, कसौल जाते हैं, फिर उससे ऊपर बरशैनी, और जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं ये तमाम वो टूरिस्ट हैं जो दिल्ली पंजाब से आते हैं और फिर इन इलाकों में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और वहां पर फंसे हुए हैं। नेटवर्क वहां पर अभी नहीं है, सैटेलाइट फोन के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तुलसी, अगले 24 घंटों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर कुल्लू मनाली और मंडी के लिए। तो क्या राहत बचाव कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कतों का अभी तक सामना करना पड़ रहा है? जास्मिन, बीती रात की बात करें तो करीब 1-1.5 घंटा तक बारिश हुई है, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है। यहाँ पर धूप खिली हुई है, जिसके चलते फिलहाल रिस्टोरेशन का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आगामी अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो है वो आगामी जो पूर्व अनुमान लगाया गया उसमें जो है फिलहाल जो है 14 से लेकर 18 तक की जो बात कही जा रही है कि प्रदेश भर में जो है भारी बारिश होगी, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो फिलहाल जो है मौसम साफ है। लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस तरह से लाहौल स्पीति के चंद्रताल में जो है वो 300-250 पर्यटक जो वहां बर्फबारी के बीच फंसे हुए थे उनको जो है सड़क मार्ग के रास्ते से अब रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां पर जो है जो कैबिनेट मंत्री है जगत सिंह नेगी और इसके अलावा सीपीएस जो संजय अवस्थी है वो बीती रात करीब 2 बजे वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर ये सारे के सारे जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। और ऐसी भी जानकारी है कि 60 से अधिक जो टूरिस्ट है उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। तो कुल मिलाकर जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है वो भुंतर एयरपोर्ट से भी जो राहत सामग्री है वो जगह जगह पर पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को जो है किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है तुलसी, राहत भरी खबर ये है कि अभी फिलहाल मौसम साफ है और राहत बचाव कार्य वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। इससे पहले कि मौसम और खराब हो, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया, उससे पहले जितना इवैक्यूएशन रेस्टोरेशन हो सकता है वो किया जा रहा है। तुलसी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट